Next question is, given figure shows a relation between the sets A and B. A और B में सेट्स A and B में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये गिवन फिगर. वी हैव टू राइट दिस रिलेशन, यानी R लिखना है इन द रोस्टर फॉर्म एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखना है. एंड देन वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R. यानी फर्स्ट वी हैव टू राइट R in roster form, यानी tabular form and in set builder form, and then we have to find the domain and range. सबसे पहले एनालाइज किया जाए इस फिगर को. what is given in the figure? A में एलिमेंट्स कैसे हैं? 9, 4 एंड 25 है. हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है. करस्पॉन्डिंग रिलेशन जरा देखिए. 9 का 3 और -3 से है, 4 का -2 एंड -2 से है, और 25 का 5 और -5 से है. 1 इज लेफ्ट आउट. अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो फ्रॉम द गिवन फिगर we can write R as 9 and 3, एक एलिमेंट हो गया ऑर्डर पेयर का, एक 9 and -3, 4 and 2, 4 and -2, 25 and 5, then 25 and -5. ठीक है, दिस इज द रिलेशन R. इसमें करना क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट इसका लेना है, करस्पॉन्डिंग सेकंड कंपोनेंट इसका. तो 9 जब लेंगे तो 3 आएगा और -3 आएगा, ये 2 चीज़ आएगा. 4 जब लेंगे तो 2 आएगा एंड -2 ये 2 आएगा, और 5 जब लेंगे तो ये आएगा और ये आएगा. ठीक है, और इस तरह से ये हो गया R. नाउ दिस इज रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म ऑफ R, which is roster form. Now we have to write set in set builder form. In set builder form, we can write R as set of ordered pair xy such that x belongs to A, y belongs to B, and x is the square of y. Here set A is the set of elements 9, 4 and 25, and set B is 5, 3, 2, 1, -2, -3 and -5. These are the elements in A and B. So in set builder form we can write relation R is set of all xy, ordered pair xy such that x belongs to A, y belongs to B, and x is the square of y. यहाँ 1 का कोई इसमें नहीं है रिलेशन. रीज़न ये है कि इधर बाएं तरफ में 1 का स्क्वायर का कोई वैल्यू यानी 1 नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया relation R in set builder form. Now what is domain? Domain of R is set of all y x such that xy belongs to R. Set of all x such that xy belongs to R. First component का set. What is this?
9, 4 एंड 25, इसका सेट हो गया, ये हो गया डोमेन। 9 दो बार आया, एक बार लिखा जाएगा, 4 एंड 4 दो बार आया, एक बार लिखा जाएगा, 25 एंड 25 दो बार आया, एक बार लिखा जाएगा, रिपीटिशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब जरा सा रेंज ऑफ आर लिखा जाए। रेंज ऑफ आर इज set of all y such that xy belongs to R. This is 5 and minus 5, 3 and minus 3, 2 and minus 2. इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 2 and minus 2 and plus 2, minus 3 and plus 3, ऐसे लिख दीजिए, minus 2 and plus 2, minus 3 and plus 3, 5 and minus 5 and 5. This is the range of R. तो डोमेन एंड रेंज फिगर देख करके, अगर फिगर इस तरह का दिया रहे तो कैसे करेंगे, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर अटैच टू बी, इसमें से ये देखना है, और सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये हो गया रेंज में, विच आर अटैच टू ए, ये देखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम कभी कभी पूछे जाते हैं या सामना पड़ता है, तो देन यू कैन इजीली राइट द रिजल्ट्स। पहले हम लोग रिलेशन आर निकाल लेंगे, देन वी कैन फाइंड फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर एज डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ आर एज रेंज। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में ये सीधे सीधे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड प्रॉपर्टी विल बी रिटेन, जैसे यहाँ एक्स जो था दैट वाज द स्क्वायर ऑफ वाई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये भी डिपिक्शन ऑफ रिलेशन उससे रिलेटेड है कि रिलेशन को कैसे फिगर में डायग्राम से डिपिक्ट करते हैं, एरो डायग्राम से। क्वेश्चन इज सेट ए is the set of elements 1, 2, 3 up to 14. We are defining a relation R from A to A by R is a set of ordered pair xy such that 3x minus y is 0. Relation given इसमें क्या है, x और y में, कि 3x is equal to y, एक तरह से है 3x minus y is 0 and x and y both belong to A. Relation from set A to set A means x and y both belong to A. Now we have to depict this relation using an arrow diagram, and then we have to write down the domain, range and codomain. सबसे पहला काम आप इसमें क्या कीजिएगा, गिवन A कितना है, दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 14। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन R, x is R related to y implies 3x minus y is 0. This means y equal to 3x. Now we will write the values of x from here. एक एक वैल्यू x का लेंगे, करस्पॉन्डिंग y लिखते जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि न तो x 1 से 14 के बाहर जाएगा, a के बाहर जाएगा, न y 1 से 14 के बाहर जाएगा। y cannot be beyond this, क्योंकि रिलेशन कैसा है, फ्रॉम सेट A टू सेट A, तो x belongs to A as well as y belongs to A. Now when x is 1, what will be y? Y is equal to 3. When x is 2, y is equal to 6. When x is 3, y is equal to 9. When x is 4, y equal to 12, but when x is 5, y is 15 outside A, इसलिए हम लोग इसके आगे x का वैल्यू और y का वैल्यू नहीं ले सकते। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज टू बी अंडरस्टूड। नाउ इन द फिगर वी आर टेकिंग दिस एज सेट A एंड दिस एज सेट B। A टू A है, दिस इज ऑल्सो A। ठीक है,
ये 1 से लेकर के 14 तक, इसमें भी 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हैं। अब इसको रिलेट कीजिए, x इज 1, y is 3, x is 1 and y is 3, x 1 here, y is 3 here, x is 2, then y is 6, ट्रिपल होते जा रहा है, x is 3, then y is 9 and x is 4, then y is 12. Okay. Now we are coming to this. अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ था जरा देखिए। सेट ए दिया हुआ था, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस, डिफिनीशन था। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन आर, एरो डायग्राम यही हो गया। Write down its domain. Now what is its domain? Domain is set of all elements x such that xy belongs to R, and this is set of 1, 2, 3 and 4. This is domain. What is the range of R? This is set of 3, 6, 9 and 12. And what is codomain of R? This is set of all elements of B, means this A, 1, 2, 3 up to 14. And this is the answer. तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन डायग्राम अगर बना लीजिए, एरो डायग्राम, तो यू कैन इजीली फाइंड what is the range, what is the domain and what is the codomain. Okay, clear?